भारत में आज साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसी कई महिला रेसलर्स हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। लेकिन आज हम आपको भारत की पहली महिला पहलवान के बारे में बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमीदा बानो। बता दें कि बानो ने 1940 और 50 के दशक में रेसलिंग में एंट्री की थी, जब इस खेल में पुरुषों का दबदबा था। भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान हमीदा बानो एक ऐसा नाम है जो भारतीय कुश्ती के क्षेत्र में सबसे अलग है। उन्होंने यह शर्त रखी थी कि जो उन्हें कुश्ती में हराएगा वो उससे शादी करेंगी। चलिए आज जानते हैं उनके बारे में। कौन थीं हमीदा बानो? हमीदा बानो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जन्मी थीं और शुरू से उनकी कुश्ती में दिलचस्पी थी। उस दौर में कुश्ती सिर्फ पुरुषों तक सीमित थी। महिलाएं तो अखाड़े में उतरने का सोच भी नहीं सकती थीं। हमीदा ने जब अपने परिवार वालों से कुश्ती लड़ने की बात कही तो परिवार ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। हमीदा ने बगावत कर दी और अलीगढ़ चली आईं। यहां सलाम पहलवान से कुश्ती के दांव पेंच सीखे और फिर मुकाबले में उतरने लगीं। महेश्वर दयाल 1947 में प्रकाशित अपनी किताब में लिखते हैं कि कुछ साल के भीतर हमीदा बानो उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक मशहूर हो गईं। वह बिल्कुल पुरुष पहलवानों की तरह लड़ा करती थीं। शुरू में छोटे मोटे मुकाबला लड़ती रहीं, लेकिन वह जो हासिल करना चाहती थीं इन मुकाबलों से नहीं मिल सकता था। हमीदा बानो साल 1954 में तब चर्चा में आईं जब उन्होंने एक अजीब ऐलान कर दिया। बानो ने घोषणा की कि जो पुरुष पहलवान उन्हें कुश्ती में हराएगा उससे शादी कर लेंगी। इस ऐलान के बाद तमाम पहलवानों ने उनका चैलेंज स्वीकार किया, लेकिन हमीदा के आगे टिक नहीं पाए। पहला मुकाबला पटियाला के कुश्ती चैंपियन से हुआ और दूसरा कलकत्ता के चैंपियन से। हमीदा ने दोनों को धूल चटा दी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसी साल हमीदा बानो वडोदरा अपने तीसरे मुकाबले के लिए पहुंची। शहर में जगह जगह उनके पोस्टर और बैनर लगे थे। रिक्शा से लेकर इक्का के जरिए उनके मुकाबले का प्रचार किया जा रहा था। हमीदा का मुकाबला छोटे गामा पहलवान से होना था, जिनका नाम ही काफी था और महाराजा बड़ौदा के संरक्षण में थे। लेकिन ऐन मौके पर छोटे गामा पहलवान यह कहते हुए मुकाबले से पीछे हट गए कि वह एक महिला से कुश्ती नहीं लड़ेंगे। 3 मई 1954 की एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमीदा बानो और बाबा पहलवान का मुकाबला 1 मिनट 34 सेकंड चला और हमीदा ने बाबा को धूल चटा दी। रोज आधा किलो घी खाती थीं। बीबीसी के मुताबिक साल 1954 में जिस वक्त हमीदा बानो बड़ौदा पहुंची तब तक वह कम से कम 300 मुकाबला जीत चुकी थीं और उनका नाम अमेजन ऑफ अलीगढ़ पड़ गया था। आए दिन अखबारों में हमीदा बानो की हाइट, वेट, डाइट से जुड़ी खबरें छपती थीं। हमीदा बानो का वजन 108 किलो था और लंबाई 5 फीट 3 इंच थी। उनके डेली खान पान में 5.6 लीटर दूध, 2.8 लीटर सूप, 1.5 लीटर फ्रूट जूस, करीब 1 किलो मटन, बादाम, आधा किलो घी और 2 प्लेट बिरयानी शामिल थी। आर्थिक तंगी में गुजरा आखिरी समय बानो कई अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को भी हरा चुकी थीं। साल 1954 में उन्होंने रूसी महिला पहलवान वेरा चिस्टिलिन को 2 मिनट से भी कम समय हरा दिया था। इसके साथ ही उन्होंने उसी साल यह ऐलान किया कि अब वे भारत से बाहर यूरोप जाकर कुश्ती लड़ेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बानो अचानक रेसलिंग की दुनिया से गायब हो गईं। कहा जाता है कि हमीदा के कोच सलाम पहलवान को उनका यूरोप जाकर कुश्ती लड़ने का फैसला पसंद नहीं आया और उन्होंने हमीदा की खूब पिटाई की, यहां तक कि हमीदा का एक पैर टूट गया था। कई सालों तक वह लाठी के सहारे चलती थी। इसके बाद हमीदा कुश्ती छोड़कर एक गुमनाम जिंदगी जीने लगी। बानो अपना दूध का व्यवसाय करती रहीं। आर्थिक तंगी के कारण कई दिनों उन्होंने सड़क किनारे सामान भी बेचा। इसके बाद साल 1936 में उनकी मौत हो गई।